इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो सहाबी हैं मेरे मुस्तफा के जिनके बारे में आका करीम का फरमाने ज़ीशान है, फरमाया अगर कोई बंदा वैसे कुरान पढ़ना चाहता है जैसे जिब्रील अमीन कुरान पढ़ा करता था, फरमाया मेरे अब्दुल्ला इब्ने मसूद से सुन लो, ये वैसे ही कुरान पढ़ता है जैसे जिब्रील पढ़ा करता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का वो मुकाम है, इनके पास तशरीफ लाते, नबी पाक फरमाते इब्ने मसूद सुनो, मुझे अल्लाह का कुरान सुनाओ। अब साहिबे कुरान खुद ये फरमाइश कर रहा है इब्ने मसूद से कि अब्दुल्ला मुझे अल्लाह का कुरान सुनाओ। या रसूल अल्लाह, आप पर तो कुरान नाज़िल हुआ, आपके सामने तो जिब्रील अमीन पढ़ता रहा है, या रसूल अल्लाह आप मुझसे अल्लाह का कुरान सुनते हैं। फरमाया इब्ने मसूद मेरा दिल चाहता है तुम कुरान पढ़ते रहा करो, मैं तेरी जुबान से अल्लाह का कलाम सुनता रहा करो। ये हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद जिनका ये लक़ब है साहिबन नालैन, जो मेरे मुस्तफा के जोड़े उठाया करते थे, जब भी हुजूर के जोड़े सीने से लगाया। आज तसव्वुराती दुनिया में हर आशिक रसूल ये कहता नजर आता है जो सर पे रखने को मिल जाए नक्शे नाले हुजूर, फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। आज हमारी आरजू है काश मुस्तफा के नालैन का नक्श मिल जाए सर पे रखने को। उस इब्ने मसूद का क्या कहना जिसे नक्शे नालैन नहीं, खुद मुस्तफा के नालैन सीने लगाने को मिलते रहे। साहिब सिवाक जिनका लक़ब है कि नबी पाक जब मिसवाक किया करते थे हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद को दे दिया करते थे, आप नबी पाक की मिसवाक को संभाला करते थे। जिनका ये लक़ब है, जिन्हें साहिबल गुस्ल कहते हैं, जो मेरे मुस्तफा के लिए गुस्ल के पानी का एहतमाम किया करते थे। और नबी पाक जब गुस्ल किया करते थे, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद वो शख्स हैं जो कपड़ा तान के पर्दे का एहतमाम किया करते थे। और ये हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद वो शख्सियत है जिनके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजमा असहाब में फरमाया लोगों, किसी को जुर्रत नहीं है कि मेरे घर का दरवाजा खटखटा दे या मुझे आवाज दे दे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में सूरह हुजरात में ये बात फरमा दी है कि जो मेरे नबी को इन्नल लज़ीना युनादूना मिन वराइल हुजरात अक्सरुहुम जाहिलून, फरमाया जो मेरे नबी को हुजरों के पीछे से आवाजें देते हैं वो जाहिल हैं। मगर मेरे मुस्तफा करीम ने मजमा सहाब में अपने सहाबा की मौजूदगी में इब्ने मसूद को खड़ा किया, फरमाया इब्ने मसूद खड़े हो जाओ। जी या रसूलल्लाह, फरमाया अल्लाह का हुक्म है कि मेरे दरवाजे पे आके कोई दस्तक नहीं दे सकता, मगर मैं तुझ तन्हा को इस हुक्म से मुस्तस्ना करता हूं, जब जी चाहे जिस वक्त जी चाहे मेरा दरवाजा खटखटाने की जरूरत भी नहीं है, जोर आवाज से खंगारने की भी जरूरत नहीं है, जब जी चाहे मेरी खिलवत खास में आ जाया करता। ये वो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद है। और इनका इल्मी तबहुर ये है कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौरे पाक में कूफा में हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद को भेजा दीन की तालीम देने के लिए। और जब मौला अली शेर खुदा कूफा को दारुल खलाफा बनाने के लिए कूफा में दाखिल हुए, तब ये हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 4000 साथियों के साथ मौला अली के इस्तकबाल के लिए आए। हजरत अली का इस्तकबाल किया। मौला अली शेर खुदा ने फरमाया अब्दुल्ला इब्ने मसूद, ये तूने क्या किया? तू 4000 बंदों को ले आया, तू जानता नहीं है मैं दुनिया की तरफ रगबत रखने वाला नहीं हूं, मुझे ये लोगों का मजमा पसंद नहीं है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने हाथ बांध के कहा, ए दामाद रसूल, ए मौला अली शेर खुदा, मैं जानता हूं आप दुनिया से बेरगबती फरमाने वाले हैं, मगर ये 4000 बंदे मैं वो लेके आया हूं जिस काम के लिए मुझे कूफा में भेजा गया था, मैंने उस काम को कहां तक तकमील दिया है। ये 4000 बंदे वो हैं जिन्हें मैंने मुस्तफा की हदीस का मुहद्दिस बना दिया।